एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये 6 वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। हम लोग 3 केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं, 2 देख चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन देख चुके हैं। आज के हम लोग लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का। तो क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हम लोग पढ़े हैं टॉपिक उससे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा। ये बेंजीन है, इसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तब क्या बनेगा इन CH2 Cl माइनस AlCl3 लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, बेंजीन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देंगे यहाँ से C डबल बॉन्ड O C2H5। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम लोग C6H5 CH2 ट्वाइस डाइबेंजाइल कैडमियम बोल सकते हैं इसको, डाइबेंजाइल कैडमियम, इसका रिएक्शन कर रहे हैं 2 मोल्स CH3 COCl के साथ, तो क्या बनेगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन का रिएक्शन था, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में ही है। डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ। तो क्या करते थे, Cl को रिप्लेस करते थे डाई अल्काइल से। यहाँ पर बेंजाइल है तो बेंजाइल हम लोग Cl को हटा के बेंजाइल लगाएंगे। 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl हट जाएगा, ये आ जाएगा CH2 के साथ कौन कनेक्ट है C6H5, साथ में क्या बनेगा CD और Cl, CdCl2 बनेगा। उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, कीटोन बन गया। थर्ड रिएक्शन है, NCERT से ये सब क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। थर्ड क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन वाटर से कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट ले रहे हैं और साथ में H2SO4 एसिड ले रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये भी रिएक्शन लिया गया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से। ये तो रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग वहीं पे पढ़े हैं। क्या करते थे, इसको H प्लस OH माइनस में ब्रेक करते थे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते थे। नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव वहाँ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड कम कर देंगे। तो ये बनेगा CH3 C, इसके साथ ऐड कर रहे हैं OH को, OH डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, एक बॉन्ड कम करके यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, ये CH2 हो जाएगा, इन ओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद टॉटोमेरिज्म होता है यहाँ पे, टॉटोमेराइजेस, और क्या बन जाएगा कीटोन। OH का हाइड्रोजन CH2 में आएगा और जो C डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग ऐसे कर देते थे, 1 2 3 नंबर लिखते थे, फर्स्ट का हाइड्रोजन थर्ड पे, 2 2 3 का जो डबल बॉन्ड है उसको 1 2 के बीच में ले आते हैं ऐसे। तो क्या बनता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये भी CH3, एसीटोन बन जाएगा। फोर्थ रिएक्शन है, यहाँ पे है CH3 ग्रुप और यहाँ है नाइट्रो ग्रुप। इसका रिएक्शन किया जा रहा है फर्स्ट स्टेप में CrO2 Cl2 से और दूसरे स्टेप में H3O प्लस से। क्या बनेगा, तो CrO2 Cl2 और H3O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये इटार्ड रिएक्शन में था। पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पे एल्डिहाइड। तो ये दोनों स्टेप अगर एक साथ मिला के लिखा जाए तो जहाँ CH3 दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, बस CHO ग्रुप आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ये CHO और नाइट्रो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इटार्ड रिएक्शन हो गया ये, तो ये नोट करना है। और आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड नंबर में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन अलग अलग तरह से होगा। एल्डिहाइड जैसा ऑक्सीडेशन करेगा
कीटोन वैसा ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं करेगा, एल्डिहाइड कीटोन का अलग अलग होगा। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, एल्डिहाइड का और कीटोन का एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन देखे एल्डिहाइड कीटोन का एक जैसा है। एडिशन ऑफ अल्कोहल वाला थोड़ा सा अलग था, बस एल्डिहाइड रिएक्शन करता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से, कीटोन नहीं करता था, डाईहाइड्रिक से करता था। बाकी सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेम था। लेकिन यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड का देख लेते हैं कैसे ऑक्सीडेशन होगा, फिर कीटोन पे बात करते हैं। तो ये हमारे पास कोई जनरल एल्डिहाइड है, जनरल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, K2Cr2O7, KMnO4, KMnO4, ये सब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा, जो एल्डिहाइड है उससे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तब। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, HNO3, PCC यूज़ नहीं करेंगे, PCC एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ही नहीं करता, PDC यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस reagent और फेहलिंग्स सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग्स सॉल्यूशन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको अलग से पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिल्वर मिरर टेस्ट, ये सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और फिर फेहलिंग्स सॉल्यूशन का भी देखेंगे। तो या तो ये यूज़ करें या फिर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एक एग्जांपल लिए CH3CHO एसिटल्डिहाइड है। अगर हम लोग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिए, K2Cr2O7 यूज़ कर लिए H+ के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। जितना कार्बन का एल्डिहाइड था उतना कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन गया। इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ना ही है, टेस्ट भी है ये और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो ये एल्डिहाइड का हुआ। कीटोन कैसे ऑक्सीडेशन करेगा, कीटोन का देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग, कीटोन्स का, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी चाहिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए। तब क्या होगा, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा। इतना कम रिएक्टिव है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने के बाद भी हाई टेम्परेचर चाहिए और उसके बाद बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा। इसका बॉन्ड ब्रेक होके क्या होगा, जितना भी कीटोन में कार्बन था उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक का मिक्सचर बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन तो जाएगा लेकिन कम कार्बन होगा, हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन कीटोन्स। ये जो कीटोन में हम लोग लिए होंगे कार्बन, उससे कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। ये कीटोन का था ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड में जितना कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतना ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो कीटोन का देखते हैं एग्जांपल। कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लिए कि हमारे पास ये कोई कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 एसीटोन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। कहाँ से आया ये 3 ऑक्सीजन? कॉन्क HNO3 और हाई टेम्परेचर भी है, हाई टेम्परेचर। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे? C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, जस्ट जुड़ा हुआ इससे कार्बन, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कार्बन, किधर भी एक तरफ का बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे अगर सिमेट्रिकल है। C डबल बॉन्ड O के साथ इधर भी कार्बन कनेक्ट है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ कितना कार्बन बच रहा है? एक। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाएंगे, HCOOH प्लस। इस साइड कितना बचा? लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का बनाएंगे कार्बोक्सिलिक। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये बन गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करें, ये बॉन्ड ब्रेक करें, तब भी क्या होगा? एक कार्बन इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में और 2 कार्बन राइट साइड में। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड। सिमेट्रिकल के केस में ऐसा होगा। अगर हम लोग कुछ ऐसा लें, अनसाइमेट्रिकल कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 पेंटेनॉन लिए और इसका रिएक्शन कर रहे हैं, 2 क्यों बनाए हैं अभी समझ आ जाएगा। कॉन्क HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब इस बार क्या कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कार्बन ये, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कार्बन ये, यही बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम इसको नंबर लिख देते हैं 1 2 3। अगर 1 2 वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 1 2 वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 C2 बॉन्ड क्लीवेज। तो C1 C2 बॉन्ड ब्रेक किए अगर, तो इधर कितना बच रहा है? एक कार्बन, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक HCOOH प्लस इधर कितना बच रहा है? 1 2 3 4, इधर बच गया 4 कार्बन, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक CH3 CH2 CH2 COOH, और ये माइनर बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किए थे अभी? C1 C2। अब 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ये 2 3 का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये थोड़ा हम इसको बड़ा दिखा दे रहे हैं ताकि डिफरेंस करने में आसानी हो। 2 3 का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पहले वाला बॉन्ड अभी भूल जाएंगे, ये 1 2 वाला जो बॉन्ड ब्रेक किए उसको भूल जाएंगे। अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक किए? C2 C3 बॉन्ड क्लीवेज। तो 2 कार्बन इधर दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन इधर दिखाई दे रहा है, 2 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तब। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाएंगे, ये बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक CH3 COOH प्लस 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक CH3 CH2 COOH, और ये जो बना है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? 1 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है या 2 3 के बीच का? कौन सा मेजर प्रोडक्ट बना है ये तो हम लिख दिए, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो लिखा हुआ है मेजर प्रोडक्ट, ये असल में आया है ये आया पॉपऑफ्स रूल से। ये जो आया है मेजर प्रोडक्ट, ये पॉपऑफ्स रूल से आया है, पॉपऑफ्स रूल से आया। क्या है रूल? द कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन नहीं, कार्बोनिल ग्रुप, द कार्बोनिल ग्रुप स्टेज प्रीफरेंशियली, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है प्रीफरेंशियली हम लोग रखेंगे विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप
जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ कार्बोनिल को रहने देना है, उसको छोड़कर दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड O ये है, इसके साइड थोड़ा सा इसको रेज कर दिए, इसके साइड इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ इधर वाला छोटा अल्काइल है, तो ये बॉन्ड रहेगा कार्बोनिल के साथ। कौन सा अल्काइल रहेगा? स्मॉलर अल्काइल। तो ये अल्काइल रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कार्बोनिल के साथ ये बड़ा अल्काइल है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, फर्स्ट वाला बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आएगा माइनर प्रोडक्ट। ये पॉपऑफ्स रूल था। तो कीटोन में ऑक्सीडेशन हुआ तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाई टेम्परेचर भी दिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिए। एल्डिहाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जितना कार्बन का एल्डिहाइड था उतना ही का कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। तो ये था कीटोन का ऑक्सीडेशन। रेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम लोग देखें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर सकता है, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन। तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग्स सॉल्यूशन, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। तो ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस टेस्ट क्या है, उस पर आते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, पहले टॉलेंस रिएजेंट समझ लेते हैं क्या है। टॉलेंस रिएजेंट ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है ये? हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3 और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं NH4OH। तब क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड बनता है Ag2O, ये ग्रे कलर का होगा। साथ में अमोनियम नाइट्रेट और वाटर भी बनता है। ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड बना, अमोनियम नाइट्रेट बना, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, Ag2O अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है 2AgNH3 होल ट्वाइस। इस पे प्लस होता है, साथ में OH माइनस रहेगा इसको काउंटर करने के लिए, साथ में वाटर भी बनता है। ये लगभग हम लोग 4 मोल्स लेते हैं, 4 मोल। तो ये जो बना यही है टॉलेंस रिएजेंट। होता क्या है, ऐसा कुछ है कि हम लोग एक बीकर लिए, इसमें क्या लिए AgNO3 और इसमें क्या मिला रहे हैं ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होकर ग्रे कलर का हो जाएगा। ग्रे कलर का हुआ मतलब सिल्वर ऑक्साइड बना। उसके बाद जब हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर मिलाते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है और वो फॉर्म करता है ये कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इसका यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन कराने के लिए एल्डिहाइड का। तो हम लोग देखते हैं अब टॉलेंस टेस्ट क्या है। ये जो लिखे हैं ये रेस कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना है। ये जो टॉलेंस रिएजेंट लिखे हैं ये कॉम्प्लेक्स ही था टॉलेंस रिएजेंट। तो इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा ध्यान से याद भी रखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो ये कॉम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस, इस पे प्लस। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में
हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। मेटल होता है और उसके साथ कुछ ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर और इसका वैलेंसी 1। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यही है सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट। हम लोग इसका टेस्ट अब देखते हैं, टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। तो हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे और उसको हीट करेंगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो क्या होगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसको हीट कर रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा। सिल्वर का मेटल मिलेगा, ब्राइट सिल्वर मेटल, और यही सिल्वर मिरर कहलाता है। और इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। होता क्या है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, बीकर बना दिए हैं, टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हम लोग एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं। और इसमें क्या मिलाया गया, टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट मिला रहे हैं, ये मान लिया जाए टॉलेंस रिएजेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही एल्डिहाइड में मिलेगा ये, इसके साइड में सिल्वर मेटल जमा हो जाएगा। ये सिल्वर मेटल होगा, सिल्वर मिरर बोलेंगे इसको। मिरर जैसा दिखाई देगा बाहर से देखने पे टेस्ट ट्यूब, तो सिल्वर मिरर बनेगा। इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो क्या होता है इसमें वो देखते हैं, रिएक्शन कैसे होता है। तो कोई एल्डिहाइड हमारे पास है RCHO, इसका रिएक्शन करेंगे 2 मोल्स टॉलेंस रिएजेंट के साथ, NH3 ट्वाइस प्लस 2 मोल्स बेस। तो होगा क्या, सिल्वर बनेगा, ये सिल्वर मिरर बनेगा, प्रिसिपिटेट सिल्वर मिरर इसी को बोलेंगे, सिल्वर मिरर। साथ में क्या बनेगा, सिल्वर वाटर बनेगा, अमोनिया बनेगा, और कुछ छूट रहा है, मतलब सिल्वर बनेगा। कार्बोक्सिलेट छूट गया, इसका कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। कार्बोक्सिलेट जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से आ जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट। जितना का एल्डिहाइड होगा उतना ही का कार्बोक्सिलेट। साथ में क्या बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया बनेगा। तो इसके बाद हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये बेसिक रिएक्शन हो गया इसका। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इससे क्या बनेगा बताना है। ये टॉलेंस टेस्ट हो गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिख दिया गया AgNH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन भी लिखा हुआ है। तब क्या होगा देखेंगे, ये कौन सा रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है। क्या करेंगे ये जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड ही रिएक्शन करता है इसका, टॉलेंस रिएजेंट हो या फिर फेलिंग सॉल्यूशन हो, इससे एल्डिहाइड का ही रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन। कीटोन का इससे नहीं होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का नहीं होगा। ये ग्रुप को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर
कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। तो एल्डिहाइड में दोनों एल्डिहाइड देगा टॉलेंस टेस्ट, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक। बेंजल्डिहाइड का भी रिएक्शन कराएंगे, सेम होगा, CHO को चेंज कर देंगे, COO- में कार्बोक्सिलेट बना देंगे। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, टॉलेंस टेस्ट दोनों ही देगा। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देगा। तो एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने में ये टेस्ट काम आ जाता है, लेकिन एल्डिहाइड में ये नहीं बता पाएंगे कि एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। उसके लिए हम लोग फेहलिंग्स टेस्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे फेहलिंग्स टेस्ट। थैंक यू।